भक्ति से बड़ा शक्ति किसी चीज की नहीं। अगर हम किसी के भी भक्त हो गए तो हमको पूरी शक्ति प्राप्त हो। भक्ति करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भक्ति का भाव एक रहता है। अगर हम लोग गौर करके देखें तो रैदास जी, उनकी भक्ति ऐसी थी कि कठौती में दिन था। अगर हम गौर करके देख लें तो तुलसीदास को देखें, भक्ति ऐसी कि अकबर जैसा शहंशाह बुला के बोला भाई तुमको पूरा सब कुछ दे देंगे, तुम हमारे लिए जीत हो। तुलसीदास ने कहा कि हम तो एक ही के लिए जीतते हैं और एक ही के लिए जीते मरते हैं, हमको राज करके क्या चाहिए। और भक्ति मेरी है भगवान राम की, उनके बारे में कुछ कहना है, कौन से बात करो। आप सब जाते होंगे, उनको अकबर बादशाह गुस्सा में उनको कैद कर दिया। कैद करने के बाद भी बोले हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, हमको जहां डाल दोगे हम वही भक्ति करेंगे। और भगवान राम की भक्ति वो कैद में भी करने लगे। शायद उसी के बीच में लोग कहता है कि हनुमान चालीसा को लिख लिए, जितना देर अकबर जेल में रखा उतना ही देर में उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी। और जैसा कहावत लोग बोलता है कि जब उस वक्त के बंदर हनुमान को पता लगा कि तुलसीदास जी को कैद किया गया है तो लोग जेल पर हमला कर दिए और बाध्य होकर बादशाह को छोड़ना था। यह भक्ति का कीमत है और यह भक्ति का दम है। जो अच्छे भक्त हो गए उनको संपत्ति की कोई जरूरत नहीं होती है, उनको दिखावा नहीं चाहिए। तो यह इतना बढ़िया बात हम लोग बार बार कहते हैं। संजीव जी पूछने आए थे, बोले हमने कार्यक्रम करना, हमने आपका विद्यालय जब हम तब कार्यक्रम करना। बड़े अच्छे संयोग की बात होती है जब इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कहीं अच्छी जगह पर हो, इससे जगह भी कोई होता है। अभी छोटे छोटे बच्चे का देख लीजिए, भक्ति की बात करना इतना और सद्गुण की बात करना। हम आप लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि बात करना और उसको अपने आचरण में उतारना दोनों बड़ी अंतर है। आज ही हम कई आर्टिकल पर है कि अगर आपको किसी चीज को आत्मसात करना है, जानना है, तो कम से कम 7 बार उसके बारे में सोचिए। एक बार 2 बार सोचने से पूरी जानकारी नहीं हो पाती। तो 7 बार सोचिएगा, तब जाके उसके गहनता पर समझ पाएगा। हम तो लगता है कि सतगुरु को, माता जी को कितने लोग रोज याद करते हैं, हाथ उठाने के लोग याद करते हैं, रोज याद करने की बात होती है। अच्छी बात है, तो स्वाभाविक रूप से इनकी कृपा हम सब पर पड़ेगी। और जो यह बात कही जाती है कि हम अगर किसी चीज को मन से चाहते हैं, लेकिन वो चीज हम आप सब कहते हैं, क्योंकि लंबा है बात खत्म करेंगे कि एक तो सबसे बड़ी भक्ति और सबसे अच्छी भक्ति क्या है कि हम सच बोले हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं, बोलता है कि झूठ बोलना भी उतना ही बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई बोले कि नहीं हत्या करना, चोरी करना, बेईमानी करना पाप है, तो झूठ बोलने का भी लोग बोलता है उतना ही बड़ा पाप किसे नहीं जाता है। हम लोग आपस में जज कर सकते हैं कितने बात हम लोग सच बोलते हैं। और अपने से बड़ों का आदर करना, घर में चाहे जो भी हमारा बड़ा हो उनको हम आदर करें, तो हमको लगता है कि 50% संस्कार हमारा पूरा हो जाता है। नहीं तो जो समाज में चलता है, जो चल रहा है, वो देखे हैं कि कभी कभी ऐसी आजकल आप मोबाइल में देखिए, अखबार में पढ़िए कि कोई बड़ा अधिकारी वृद्धावस्था आश्रम में रह रहा है इसलिए कि बेटा उसको घर से निकालना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या संस्कार उसके परिवार के लोग दिए थे या क्या संस्कार उसको पड़ा था। बहुत कॉमन बात है, अधिक संख्या बहनों की हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत कॉमन बात है कि सास से बहू का झगड़ा रोज ही होगा। तो सास भी समझ रही होगी, बहू भी समझ रही थी। हमको तो इसको भी हम लोग ठीक कर रहे, तो हम लोग अच्छी बात कर सकते हैं। हम लोग भक्ति की बात करते हैं, सब की बात कर सकते हैं, ज्यादा समझ लेते हैं। कार्यक्रम आयोजन के लिए आप सबको हम जरूर कहेंगे कि जो हम लोग यहाँ से सुन के जो सीख के जाएंगे अपनी जिंदगी में उतारे। थोड़ा स्वार्थी हम कम हो। आजकल सबको पैसा चाहिए, पता नहीं कितना चाहिए, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं जो जिंदगी में संतुष्ट हो गया। 10 रुपया कमाने वाले से 10 लाख रुपया कमाने वाले तक सब लोग असंतुष्ट है। अब जब तक और भारत की शक्ति रही है, त्याग तपस्या संतुष्टि हमारी पूरी रही है या हमसे दूर होते जा रहा है, तो हम आप सबसे आग्रह करेंगे हम लोग अपने काम से संतुष्ट हो, अपने जो मिलता है ऊपर वाले के पास उससे संतुष्ट हो, तो आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। यह बात खत्म करेंगे कि स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। आजकल बीमारी बड़ी बढ़ रही है और बीमारी बढ़ने में ऐसा कोई भी सत्संग का आयोजन नहीं होता जहां हेल्थ की बात नहीं की जाती है कि हम स्वस्थ रहें, चाहे एक्सरसाइज करें, काम करें, दौड़े धूपे, ताकि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहेंगे तभी हम भक्ति भी ठीक से कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सब का उज्जवल भविष्य इसी शुभकामना के साथ
कमेटी के सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे बहुत धन्यवाद। आप जी ने जो सत्य संदेश दिया